नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यकीन मानिए, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप यही कहेंगे कि रोज़ पेटल्स टी यानी कि गुलाब की पंखुड़ियों की चाय के इतने चमत्कारी लाभ हो सकते हैं, हमें तो ये मालूम ही नहीं था। लेकिन उससे पहले मेरा आपको एक वैल्यूएबल सजेशन। दोस्तों, ये जो सुबह उठते ही आप मॉर्निंग में खाली पेट दूध वाली चाय लेते हैं ना, इसको प्लीज़ छोड़िए। और अगर आप ये हैबिट छोड़ भी नहीं सकते तो उसकी जगह आप क्या काम कर सकते हैं? देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक। आप बदल-बदल कर हर दिन प्रतिदिन चाय पीजिए। जैसे कि कभी आप रोज़ टी लीजिए, कभी लेमन टी लीजिए, कभी हनी टी ले लीजिए आप, कभी आप सिनेमन टी ले लीजिए, कभी नॉर्मल टी ले लीजिए बिना दूध वाली, और कभी ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ जो गुलाब की पंखुड़ी की चाय इसका सेवन कीजिए। यकीन मानिए आपकी गट हेल्थ में बहुत सुधार आएगा। ये जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र प्रणाली है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग होएगी। करके देखिएगा, आप मुझे कमेंट करेंगे, सर आपने वाक़ई में बहुत वैल्यूएबल सजेशन दिया था। तो चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक पर कि जो गुलाब की पंखुड़ियों की चाय है, जो रोज़ टी है, ये हमें कैसे चमत्कारी लाभ पहुँचा सकती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो गुलाब का फूल होता है दोस्तों, उसमें एक एसिड पाया जाता है, गैलिक एसिड। यह गैलिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है दोस्तों। और यहाँ तक कि ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो आपकी जो कैंसर सेल्स हैं, उनसे लड़ने में भी ये आपको हेल्प करता है। उनसे लड़ता है, उनकी सेल्स की संख्या कम करता है, उन्हें ख़त्म करता है ये गैलिक एसिड। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके चमत्कारी लाभ की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, इस चाय को बनाना बहुत ही सिंपल है। लेकिन आप तब तक नहीं बनाएँगे जब तक आप इसके लाभ को, आप इसके बेनिफिट्स को नहीं जान लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी इस छोटी-सी 3 मिनट की वीडियो में दोस्तों। इसका सबसे पहला लाभ ये है इस चाय का दोस्तों, ये आपके पित्त दोष को संतुलित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है आयुर्वेदा के अनुसार मनुष्य को पित्त, वात, कफ अलग-अलग प्रकृति के आधार पर बाँटा गया है। तो जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है, पेट में जलन रहती है, पेट के अंदर बहुत गर्मी है, तो ये उसको संतुलित करता है, पित्त दोष को शांत करता है ये चाय। बात करूँ दोस्तों इसके अगले फ़ायदे की, तो जो टेंशन है, जो स्ट्रेस आप लेते हैं, जो एंग्ज़ायटी या मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, ये जो चाय है उसमें आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक L-theanine नाम का एक अमीनो एसिड्स पाया जाता है। और यह अमीनो एसिड्स बेहतर नींद दिलाने में, आपके मूड को अच्छा रखने में, आपके स्ट्रेस लेवल को करने में, कम करने में बहुत ही हेल्प करती है चाय। आप हफ़्ते में, सप्ताह में 3 या 4 बार इस चाय का सेवन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अगले बेनिफिट की दोस्तों, तो ये आपके हार्ट यानी कि दिल के लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ा कारण एक तो है, ये आपके जो एलडीएल है यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करता है और साथ ही आपके बीपी को नियंत्रित करता है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी आपसे बताई, ये जो चाय है आपके स्ट्रेस यानी कि टेंशन को कम करती है, आपकी एंग्ज़ायटी को कम करती है, आपके मूड स्विंग को कम करती है। तो जब आप स्ट्रेस कम लेंगे तो ऑब्वियसली आपके जो हार्ट है, आपके दिल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके अगले फ़ायदे की, तो ये जो चाय है आपकी गट हेल्थ में सुधार लाती है। आपके गट हेल्थ को, आपकी जो बेसिकली पाचन तंत्र प्रणाली है उसको स्ट्रॉन्ग करती है दोस्तों। साथ ही अगर मैं बात करूँ इसके नेक्स्ट बेनिफिट की दोस्तों, तो जो आपका लिवर है, जो आपकी किडनी है, ये उसको डिटॉक्स करती है, यानी कि नेचुरल डिटॉक्सिफायर के रूप में भी काम करती है ये चाय दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अगर हम इसके अगले फ़ायदे की बात करें दोस्तों, तो इसमें विटामिन सी और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो ये आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी जो बेसिकली प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है चाय। जी हाँ, आप पी के देखिएगा। बात करते हैं इसके अगले बेनिफिट की दोस्तों, तो ये आपके बेसिकली जो एक्सेसिव फैट है, जो वसा है, आपकी जो ओबेसिटी है, उसको भी कम करती है ये चाय। आप इसका सेवन करेंगे करेंगे तो आपको ये स्वयं से पता चलेगा कि हाँ, इस चाय का आप लगातार सेवन करते हैं तो आपकी ओबेसिटी, आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प मिलती है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके अगली बात इसके बेनिफिट की, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं सूजन है, कहीं स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये उसको भी कम करती है ये चाय। जिन महिलाओं में मेंसेस या ड्यूरिंग पीरियड बहुत पेन होता है दोस्तों, या ऐंठन होती है, उसको भी कम करती है इस चाय का, अगर वो महिलाएँ सेवन करती है स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस। बिकॉज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें एक एंटी स्पैस्मोडिक, जी हाँ, इस चाय में एंटी स्पैस्मोडिक गुण होते हैं, जो ऐंठन की समस्या है उसको कम करती है, इन्फ्लेमेटरी को कम करती है। तो ऑब्वियसली उनको जो पेन होता है उस पे उनका कंट्रोल होता है, मतलब ये ख़त्म करती है पेन को। आप स्पेशली अगर उनको बोलेंगे ड्यूरिंग मेंसेस इस चाय का सेवन करने के लिए, तो इसके बहुत ही रामबाण फ़ायदे हैं। मैं बात करूँ दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली फंगल या वायरल या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हो जाता है,
तो उसको दूर करने में भी आपकी हेल्प करती है चाय। बेसिकली ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो चाय है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, एंटी वायरल के रूप में भी काम करती है चाय दोस्तों। और अगर मैं इसके अगले फ़ायदे की बात करूँ दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है, आपके मोटापे को कम करती है दोस्तों और स्वेलिंग को कम करती है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसके जो कुछ मेन फ़ायदे हैं दोस्तों, मैंने आज आपसे आपके साथ चर्चा करी। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, कभी भी आपने देखा होगा, आप जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कहीं न कहीं गुलाब के फूल का इस्तेमाल किया जाता है किसी न किसी रूप में। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली ये डेड सेल्स को ख़त्म करती है, फ्री रेडिकल्स पे काम करती है, तो आपकी त्वचा बहुत ग्लो करती है, नए सेल्स को ग्रो करती है। तो इस तरीके से आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली घर पे आप इस चाय को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक छोटा-सा गुलाब का फूल लेना है और उसको लगभग 1 गिलास जो नॉर्मल होता है पानी या वाटर उसमें ऐड कर दीजिए। उस गुलाब की पंखुड़ी या पेटल्स को तोड़कर डाल दीजिए और जब उसका अर्क निकल जाए यानी कि वो क्वांटिटी में आधा रह जाए, आप उसको छानिए और उसका सेवन कीजिए। अगर आपको थोड़ा-सा टेस्ट टेस्ट चाहिए, आपको स्वाद चाहिए थोड़ा-सा उसमें, तो आप उसमें थोड़ा-सा शहद या हनी भी ऐड कर सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। और 2-3 तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा। दोस्तों कई लोग एक ही चाय में बहुत सारी चीज़ें इंग्रीडिएंट्स मिक्स कर देते हैं, ऐसी गलती आप मत कीजिएगा क्योंकि उससे क्या होता है, इसकी जो बेसिकली जो तत्व हैं इसके अंदर जो कुदरत ने आपको बहुत ऐसे तत्व मौजूद हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, फिर वो अलग-अलग चीज़ों का आपको लाभ नहीं मिल पाता है। हर किसी औषधि की प्रकृति अलग होती है। अगर वास्तव में अगर जैसे मैं कहूँ कि आपको सिनेमन की बेनिफिट लेना है तो आप सिनेमन की चाय पीजिए, अगर आपको हनी का बेनिफिट है तो हनी की चाय पीजिए, लेमन का, सब चीज़ को एक चीज़ में मत मिलाइए आप। उससे आपकी आयुर्वेदा ये नहीं कहता कि आप सब चीज़ को मिक्स करके आप पी रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज मैंने ये जो चाय के फ़ायदे गिनाए वाक़ई में आपको अच्छे लगे होंगे और आप इस चाय का सेवन करेंगे जिसको बनाना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जितनी खूबसूरती चाय दिखती है उतनी हेल्थ के लिए भी चमत्कारी होती है दोस्तों। आप इस चाय का सेवन कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। इस तरीके से कुछ कंटेंट्स लाता रहूँ। आपको करना कुछ नहीं है, बस छोटे-छोटे टिप्स को फ़ॉलो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, टेक केयर।